PLC टी अपन आर, इसका मतलब है जो PLC आज जो PLC फर्स्ट लेसन है, मैं इस जो मेरा ऑलरेडी काफ़ी लेसन जा चुका है, जो लेसन में मैंने काफ़ी PLC के रिलेटेड बात किया, अब PLC की टाइप पे और वायरिंग पे बात करने वाला। तो PLC टी अपन आर, इसका मतलब है ये PLC ट्रांजिस्टर इनपुट है और रिले आउटपुट है। ओके दोस्तों, ये सारे पॉइंट पे रिले आउटपुट होगा। इस कॉमन के साथ 1 2 3 4, ये कॉमन के साथ ये चारों रिले आउटपुट है। इस कॉमन के साथ ये इस कॉमन के साथ ये है, और इस कॉमन के साथ ये 2 है, और इस कॉमन के साथ 1 है ये। और इसको सिंगल सप्लाई न्यूट्रल फेज है, और ये इनपुट है इसका। तो ये 1 से लेके 8 तक, जो 0 से लेके 8 तक इनपुट जो भी आएगा उसको यहाँ पे शो किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखेगा, और जो आउटपुट निकलेगा, जो आउटपुट कौन सा आउटपुट ऑन हो रहा है, वो यहाँ से आपको स्टेटस जो होता है कि कौन सा इनपुट हो रहा है, हमें पता नहीं है 0 ऑन हो रहा है या 1 ऑन हो रहा है, तो यहाँ पर एड जाएगी, उससे पता लग जाएगा कि कौन सा आउटपुट ऑन हो रहा है। जो सा इनपुट आ रहा है वो भी यहाँ पे आपको इंडिकेट करता है इसमें। तो ट्रांजिस्टर टाइप इनपुट, तो इसका मतलब हुआ कि DC इनपुट और AC आउटपुट, DC इनपुट और AC DC आउटपुट। ओके दोस्तों, PLC वायरिंग तो अभी तो मैंने जो टॉपिक है अपना उससे पता चल ही गया हुआ। तो ट्रांजिस्टर टाइप, रिले टाइप, ट्रांजिस्टर जहाँ भी आएगा तो DC का ही काम होगा, और रिले जहाँ आएगा तो यहाँ दोनों DC AC दोनों यूज़ कर सकते हैं। पर ट्रांजिस्टर में हाई स्पीड यूज़ कर सकते हैं, पर रिले में हाई स्पीड आउटपुट नहीं ले सकते हम। ओके दोस्तों, तो चलो अब इसकी वायरिंग देखते हैं और इसकी वायरिंग करते हैं। अब मेरा यह है कि मैं एक बटन लूँगा, एक मुझे टोटल 2 बटन लेना है। 2 बटन की हेल्प से, एक बटन की हेल्प से मैं इसे ऑफ़ करूँगा, एक बटन की हेल्प से इसे ऑन करूँगा। ओके दोस्तों, 2 बटन ले लेते हैं। पहले 2 बटन हम ले लेते हैं। पहले 2 बटन हम ले लेते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो गए, हमें 2 पुश बटन लेना पड़ेगा। तो एक तो एनो ले लिया, एक ऑफ़ करने के लिए तो आपको पता ही है NC का यूज होता है। तो अब दोनों को मैं इंडिकेट करवा देता हूँ। इसमें टेक्स लिख देते हैं, ऑन। ओके, ये ऑन हो गया। आइए टेक्स में ऑफ। ओके दोस्तों, ये ऑन, ये ऑफ। अब हम इसे PLC की वायरिंग करते हैं, और एक लाइट यूज़ करते हैं जिस लाइट को हमें जलाना है और बंद भी करना है, दोनों इसी से, PLC से। तो चलिए दोस्तों, इसकी वायरिंग मैं बताता हूँ कैसे वायरिंग होगा। सॉरी, मेरे इलेक्ट्रिकल हाउसिंग सिंबल में जाना पड़ेगा, एक लाइट लेना पड़ेगा। AC लाइट लेता हूँ। मैंने एक लाइट ले लिया, मैं लाइट का कनेक्शन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं PLC का कनेक्शन करता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, सर्किट ब्रेकर में गया। सॉरी, 2 पोल का मुझे चाहिए, ट्रिपल 2 पोल का ले लिया। ओके, अब हम वायरिंग करते हैं PLC का। पहले PLC को सप्लाई देते हैं। PLC की वायरिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम PLC को सिंगल फेज सप्लाई चाहिए। मैं डबल पोल का MCB यूज़ कर लिया है। इसके हेल्प से हम PLC को प्रोटेक्शन देंगे। ओके दोस्तों, अब इसे PLC को अर्थिंग भी चाहिए, अर्थिंग भी करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अर्थिंग करना PLC को, क्योंकि ये लॉजिकल डिवाइस है। इसमें किसी अगर लीक आ गया तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। हमने PLC को सप्लाई, अब ये PLC ऑन हो चुका है। अगर ये MCB उठाएंगे डबल पोल तो ये PLC ऑन हो जाएगा। अब सेकेंड चीज़, अब हमें करना पड़ेगा इनपुट आउटपुट कनेक्शन। अब दोस्तों, यहाँ 0 और 24 वोल्ट से हमें ये PLC आउट कर रहा वोल्टेज मतलब आउटपुट दे रहा है ये वोल्टेज मुझे आउटपुट ये दे रहा है। ओके दोस्तों,
ये मुझे आउटपुट दे रहा है, तो आउटपुट दे रहा है ये मुझे। तो हमें अब क्या करना है, इसमें सोर्स एंड सिंक दोनों होता है, तो हम सोर्स टाइप यूज़ करेंगे। सोर्स टाइप सिंक को मैंने क्या किया, ओके, पीएलसी को सिंक कर दिया, और जो अपना आउट बटन है उसको मैं सोर्स टाइप रखूँगा। इसको इसी पॉइंट पर आते हैं, स्किप, ओके, कुछ बटन लेता है, चोद पुश बटन ले लिया मैंने। अब पुश बटन से एक पॉइंट और लेते हैं, इस दोनों स्विच को, तो आप ये दोनों स्विच को हमने दे दिया प्लस। ये मैं यूज़ कर लेता 0 और 1 यूज़ कर लेता इनपुट, तो इसको तो मैंने 0 पे डाल दिया। दोस्तों अब इसको प्रोग्राम भी करके मैं बताऊंगा कि कैसे ये काम करेगा। ओके दोस्तों, हमने वायरिंग ऑलरेडी, सॉरी शॉर्ट टच हो रहा, तो वायर में तो इंसुलेशन होता है, टच होने से कोई दिक्कत नहीं है। हमने कर दिया, ये पुश बटन एनओ है, ये एनसी। जब पुश बटन एनओ दबाएंगे तो ये हमारी लाइट जलेगी, और जब पुश बटन एनसी दबाएंगे तो ये लाइट हमारी बंद हो जाएगी। मतलब जैसे इसे दबाएंगे तो जलेगी और इसे दबाएंगे तो बंद हो जाएगी। तो ये तो हमारा दो, ये एक्सटर्नल स्विच हुआ, और इंटरनल जो पीएलसी के प्रोग्राम करें, जिससे ये जैसे इसको दबाऊंगा तो ये होल्ड हो जाएगा, उस जलना शुरू हो जाएगा, और जैसे इसे दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा। तो उस प्रोग्राम में हम चेक कर लेंगे। पहले वायरिंग कर लेते हैं। हमने पैटर्न का वायरिंग कर दिया, अब बचा है आउटपुट की वायरिंग करना। तो आउटपुट में दोस्तों एसी सिंक एंड सोर्स, हमें क्या है कि अगर न्यूट्रल यहाँ पर डाल दिए तो ये पीएलसी सिंक हो जाएगा, और लाइन को यहाँ पर डाल दिया तो हमारा आउटपुट सोर्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ जैसे हमने पॉजिटिव हमने अपने आउटपुट को दिया, पहले पॉजिटिव से हम पॉजिटिव टर्मिनल पर ला रहे हैं, तो हमने निगेटिव को यहाँ पर डीसी पर डाल दिया है। अगर डीसी में हम पॉजिटिव डाल सकते तो ये सोर्स टाइप पीएलसी हो जाता और आउटपुट सिंक टाइप हो जाता। तो हमने ये कर दिया। तो मैंने आप वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ दोस्तों, तो वो वीडियो को आप देखोगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, जिससे आप काफ़ी सीख पाओगे दोस्तों। ओके, तो अभी मैं वायरिंग कर लेता हूँ। मैंने वायरिंग कर दिया। अब वायरिंग करने के बाद अब हमें इस लाइट की वायरिंग करनी पड़ेगी, तो हम लाइट की वायरिंग को इसे रखते हैं हम ये सिंक टाइप। ओके दोस्तों, तो हमने एक वायर लिया और यहाँ से हमने न्यूट्रल रिले के कॉमन पर डाल दिया। ओके दोस्तों, अब ये सारे पे न्यूट्रल मिलेगा, ये सारे पॉइंट पे जब रिले ये दबाओगे तो इस सारे पॉइंट पे न्यूट्रल मिलेगा। तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है ये यूज़ कर लिया दोस्तों। ओके, हमें न्यूट्रल दिया। अब फेज मैंने डायरेक्ट इसको लाइट को दे रहा हूँ। तो दोस्तों लाइट को मैं डायरेक्ट फेज, ओके दोस्तों, तो ऊपर कहता अब तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैंने किया क्या कि मैंने एक आउटपुट 0 यूज़ कर लिया, 0 आउटपुट मैंने यूज़ कर लिया। तो ये कॉमन है, यहाँ पे न्यूट्रल डालोगे तो इस सारे पॉइंट पर आपको न्यूट्रल मिलेगा, यहाँ पर अगर फेज डालोगे तो सारे पॉइंट पर फेज मिलेगा। तो क्या है कि ये तो फेज डायरेक्ट मेरे लाइट को जा रहा है, जब पीएलसी ऑन होगा तो ये दोनों को स्विचिंग करेगा तो ये लाइट जल जाएगी। तो अब हमें इसे होल्ड करा के रखना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमने पीएलसी की वायरिंग कर चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। ये हमने सोर्स टाइप इनपुट आउटपुट और पीएलसी सिंक टाइप हमने रखा। सिंक का मतलब निगेटिव हमने पीएलसी को दिया है सारे को, और मैंने पीएलसी को, अब जाके इसको मैं ऑन कर दूंगा, ये हमारा पीएलसी ऑन होगा। अब चलते दोस्तों, अब ये जो हमने प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम को नाम तो देना पड़ेगा ना, क्या क्या है। अब प्रोग्राम में चेक कराता हूँ इसको रियल प्रोजेक्ट में, ठीक है दोस्तों, रियल टाइम में हम चेक कर लेंगे। अभी 1 मिनट लगेगा दोस्तों, मैं बता दूँगा। ये तो हमारा X0 हो गया, पुश बटन X0, ओके दोस्तों, एंटर, ये पुश बटन X0, और एक और लो, जो वहाँ पे मैं प्रोग्राम जो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कैसे क्या है। ये X1 और पुश बटन, ये भी तो पुश बटन NC है, तो इंटर मार दो। तो ये X1 हो गया, ये X0, ये X1। X0 को दबाएंगे तो ऑन होगा, X1 को दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा।
ओके दोस्तों, तो अब ये जो हमारा जो लाइट है, लाइट को भी तो बताना पड़ेगा क्या है, लाइट Y1 है। ओके दोस्तों, या Y1 LIGHT लाइट, Y1 हमने कर दिया। अब जैसे X0 को दबाएंगे तो Y1 ऑन हो जाएगा परमानेंट, जब से इसको दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। अब चलते हैं प्रोग्राम में। अब प्रोग्राम में मैं दिखाता हूँ, हमने वायरिंग कर दिया, हार्ड वायरिंग। अब सॉफ्ट प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। अब एक सॉफ्टवेयर से खोल रहा हूँ दोस्तों, अब इसमें प्रोग्राम कर लेते हैं इसका कि ये काम कैसे करेगा। हमें तो एक्सटर्नल वायरिंग ऑलरेडी हमने कर दिया है। एक्सटर्नल वायरिंग तो हमने कर दिया कि इससे ऑन करूँगा तो ऑन होगा, इससे करूँगा तो ऑफ हो जाएगा। ये हमारा आउटपुट ये है, ये हमने 1 और 2 इनपुट लिया और X0 हमारा आउटपुट है। ओके दोस्तों, आगे हम पिन से वायरिंग एक पे न्यू प्रोजेक्ट, कोई सा भी SSC ये मॉडल होता है, सिलेक्ट करें प्रोजेक्ट नाम आप जो डालना चाहते हैं। ओके दोस्तों, तो हमें क्या लेना है, एक लेना है, हमें लेना है NC, हमें NO लेना है, एक लेना है X0, ये कहीं और चला गया कर्सर यहाँ पर ला रहा है, और F1 भी दबा के आप ले सकते हो। X0 हमने लिया, पुश बटन। आप यहाँ पे लेते हैं X1 जो हमारा, अब कमेंट डाल देता है, अभी डालता हूँ कमेंट दोस्तों, अभी कमेंट में डाल देता हूँ। कमेंट डाल देता हूँ दोस्तों। ये हमारा Y1 ये लाइट। अब मुझे कमेंट डालना है ना दोस्तों, यहाँ यहीं में डाल देता हूँ कमेंट, इसी में कमेंट डाल देते हैं। तो डालने के लिए कमेंट सिंबल डिस्प्ले, चलो जो अभी लिख देता हूँ उससे पहले हमें बना लेना होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लेना पड़ेगा। यहाँ आऊँगा, यहाँ से एक नीचे करता हूँ, यहाँ पे एक डिवाइस लेना पड़ेगा। ये हमारा Y प्रोग्राम कर रहा हूँ दोस्तों, आप कंफ्यूज मत, अरे यार ये गलत मैंने ले लिया दोस्तों, डिलेक्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये हमें Y0 जो होल्डिंग कराने के लिए, जैसे बटन दबाओ तो होल्ड हो जाएगा दोस्तों, होल्ड हो जाएगा। और जैसे कैंसिल, अब मुझे यहाँ से ऊपर अब मुझे NC बनाना पड़ेगा। अभी तो बड़ा हो नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि जब मैं सोच रहा था कुछ और, यहाँ पे कुछ और हो गया। मैं सोच रहा था उसको, अब इसको मुझे NO बनाना पड़ेगा, इसको NO बनाना पड़ जाएगा। अब मैं NO बना देता हूँ, अब उसे NC बनाना पड़ेगा। NC इसे बनाना कैंसिल कर देता हूँ, X1। ओके दोस्तों, अब ये हो चुका हमारा प्रोग्राम। अब हम चेक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा पुश बटन है, ये हमारा लाइट है, ये पुश बटन ऑफ का है, ये पुश बटन ऑन का है। जब ये दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और जैसे ये दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो एडिट डिवाइस कमेंट X1 डाल देता हूँ। ये X1 हो गया ऑफ पुश बटन। ओके, और ये हमारा हो गया, ये इसको यही तो, ये भी तो, ये ऑन पुश बटन है। एडिट कमेंट ऑन PB। ओके दोस्तों, तो ये नहीं है, ये X1 का मैं डाल रहा हूँ। आइए हमारा कैंसिल, इंसर्ट कमेंट, ये हमारा ऑन पुश बटन, ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन, और लाइट LIGHT लाइट। ओके दोस्तों, ये लाइट हो गया। अब प्रोग्राम में आ जाओ। ये देखो दोस्तों, हमने ये X0 ऑन के लिए दिया है, ये ऑफ के लिए, और ये जो हमारा लाइट Y1 है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम में,
अब इसको सिमुलेट कर दिया। अब इसे मैं इसको कंपेयर करना पड़ता है कि प्रोग्राम अब ये ओके दोस्तों, अब रन करते हैं पीएलसी में, देखते हैं पीएलसी में हुआ क्या। ओके दोस्तों, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, ऑन करते ही क्या रन कंपेयर नहीं हो पाया ये। ओके, इसको y1 डालते हैं, इसको डालते y, मैचिंग खा रहा है y2। ओके दोस्तों, अब इसे कंपेयर कर दिया, ENT नहीं लगा था इसलिए प्रोग्राम स्टार्ट में। ओके दोस्तों, तो जैसे ये ऑफ कर दिया, जैसे इसे ओके सॉरी दोस्तों, अभी मैंने लैचिंग के लिए जो सिमिलर लैचिंग डालना पड़ेगा, ये मैंने गलत डाल रखा है, इसीलिए फोल्ड नहीं हुआ, 2 डालना पड़ेगा। ओके दोस्तों, मैं जल्दी में मिस्टेक कर गया था। अब ये लैच कर जाएगा, कुछ तो मिस्टेक होता है वो पता चल जाता है दोस्तों, प्रोग्राम बनाने के बाद भी आपको याद आ जाए। अब ये देखो दोस्तों, अब मैं कहना लाइट को मैं ऑन कर रहा हूँ, ये हमने ऑन कर दिया, ऑन हो गया भाई। अब प्रोग्राम हमने ये दबाया, ये ऑन हो चुका है, y1 ऑन हो चुका है। अब ये जब रियल टाइम में सिमुलेशन देख रहा है, ये ऑन हो चुका है। जैसे ये दबाऊंगा, मतलब ये मैं दबाऊंगा ये वाला बटन X1, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो मैं जैसे इसको ऑन किया, ये ऑफ, ये तो ऑफ है ही। ये जैसे इसे दोस्तों एक बार कंफ्यूज हो गया आप, मैं एक बार कंफर्म, एक बार रुक जाओ दोस्तों, जैसे मैंने इसे ऑन किया, ये ऑन हो गया। अब इसे अगर ऑफ भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, परमानेंट ऑफ ऑन रहेगा। लैच हो गया, मतलब लैच हमने इससे कराई। ये इंटरनल है, इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट, ये इंटरनल प्रोग्रामिंग है। ये तो आपको दिख रहा है, ये 3 आपको दिख रहा है, मगर ये नहीं दिख रहा है, ये तो हम इसके अंदर प्रोग्राम में के अंदर करते हैं। इसका हम बहुत सारे इनपुट आउटपुट NC एनो पॉइंट सब ले सकते हैं। अगर ये ऑन हो तो हमें कितना एनो NC, वो आपको नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले उसमें आपको पता चलेगा। तो जैसे मैं इसे ऑन करूँगा, दबाऊँगा कि ये ऑफ हो जाएगा। अब इसको मैं ऑन भी कर दूंगा तो ये ऑन नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मैं दबाया तो ये ऑफ हो गया। अब ये तो फिर मैं छोड़ दूंगा तो ये तो ऑन हो जाएगा, ऑन हो गया, जैसे छोड़ूंगा तो। अब इसे जैसे मैं ऑन करूंगा ये ऑन हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो काफ़ी इजी था। मैंने एक प्रोजेक्ट लिया और ट्रांजिस्टर टाइप में हमने काम किया। अब प्रोग्राम भी मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम में हम कैसे वर्क करवाएंगे। तो ट्रांजिस्टर टाइप है, इसमें DC इनपुट है, जबकि AC हमने आउटपुट लिया है। एक PLC है और मैंने सिंगल फेज डबल पोल MCB है उसके द्वारा, और अर्थ मैंने लिया। अब मैंने PLC जो आउटपुट को भी मैंने PLC सिंक किया है और इनपुट में PLC को सिंक किया है। डिवाइस को जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस को हमने सोर्स का मतलब पॉजिटिव दिया है, यहाँ 24 वोल्ट दिया प्लस, यहाँ मैंने लाइन दिया है डिवाइस को। ओके दोस्तों, जैसे ये बटन दबाओगे ये ऑन हो जाएगा, ये लाइट जलने लगेगी परमानेंट, और जैसे ये दबाओगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो मैंने आपको प्रोग्राम में बता दिया। अगर मैं एक बार दबा दिया और फिर ऑफ भी कर दूँ ऑन वाला को, तो ये ऑफ नहीं होगा। अब हमें ऑफ वाले बटन को दबाना ही पड़ेगा। ऑफ जैसे ऑन ऑफ किया, अब ये जल चुका है, बंद हो चुका है। मैंने एक पुश बटन क्या होता है, दबाते हो फिर छोड़ देते हो, फिर अपने पोजीशन पर आया था, जैसे दबाया बंद हो गया ये। अब जैसे इसे ऑन करो फिर ये ऑन हो जाएगा। अब फिर छोड़ दोगे, अब इसे जब तक अभी तो दबा रखे, अब छोड़ दो, तब भी चलता रहेगा। तो इसको ये वाई लैचिंग है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला दोस्तों। ये वाई हमने एक प्रोजेक्ट लिया था, जो प्रोजेक्ट का नाम ये था कि हमें 2 पुश बटन ले रहे थे। 2 पुश बटन की हेल्प से लाइट को, एक बटन दबाने पर लाइट परमानेंट जलना शुरू कर देगा, एक बटन दबाने पर लाइट ऑफ हो जाएगा। जबकि कोई परमानेंट पुश बटन लेना है, ना कि स्विच एक बार ऑन करते ऑन रहता है, ऑफ कर दो, पर पुश बटन को एक बार ऑन करोगे तो ऑन होगा, छोड़ोगे तो ऑफ हो जाएगा। हमने पुश बटन की हेल्प से PLC के अंदर हमने काम किया। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें अभी मैंने ट्रांजिस्टर टाइप एंड रिले टाइप में हमने वर्क किया। अब जो हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर टाइप इनपुट और रिले टाइप इनपुट आउटपुट, दोनों में हम बात करेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आने वाले टाइमर पे आएंगे कि कितनी टाइमर कैसे लेना है, काउंटर कैसे। मैं चाहता हूँ कि ये लाइट मेरी जैसे ये बटन दबाओ ऑन कर 10 मिनट चले, उसके बाद ये ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली, वो भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं 4 बार ही इसे ऑन कर पाऊँ, 4 बार के बाद ये ऑन ना हो, तो वो भी हम कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें काफ़ी हेवी प्रोग्रामिंग हुआ। उसके बाद मैं आपको डिजिटल पूरी कंप्लीट डिजिटल मैं आपको सिखाऊंगा। प्रोग्रामिंग ये तो वायरिंग मैंने आपको सिखा दिया, अब मैं प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगा, सब कुछ A to Z सिखाऊंगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप,
क्योंकि यहाँ पे डिजिटल रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आने वाली है, और ऑलरेडी मैंने 6-7 वीडियो अपलोड के बेसिक अपलोड कर रहा हूँ, जो भी एडवांस में नहीं जा रहा। एडवांस स्टेप बाय स्टेप मैं जाऊँगा और काफ़ी लेंगे। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट भी ले लिया इसके साथ, और मैं ट्रांजिस्टर टाइप डिले टाइप को वायरिंग करके भी दिखा देगा, ट्रांजिस्टर टाइप डिले टाइप वायरिंग कैसे होगा। कभी कभी कोई कुछ पीएलसी होता है जिसमें डीसी आप चाहते हो कि डीसी इससे नहीं लेना। अगर सपोज दोस्तों अभी एक ट्रबल शूटिंग में आया कि हमारा पीएलसी का डीसी वोल्टेज ख़राब हो गया, मतलब डीसी वोल्टेज डैमेज हो गया, मतलब ये पीएलसी ऑन रहा पर डीसी वोल्टेज नहीं निकाल रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। उस केस में हमें क्या करना होता है, काफ़ी मैं डिजिटल प्रोग्रामिंग के साथ साथ मेंटेनेंस भी बताऊंगा। पीएलसी का मेंटेनेंस कैसा, अगर पीएलसी डीसी आउटपुट दे ही नहीं रहा तब कहाँ से लाओगे डीसी आउटपुट, वो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा। उसका भी एक सिंपल प्रोसेस होता है। अगर ये पीएलसी जबकि पीएलसी इनपुट डालने से ऑन हो रहा है पर ये इसका रिले कुछ पॉइंट काम कर रहा है, कुछ पॉइंट नहीं काम कर रहा है, उसके लिए भी मैं बहुत वीडियो बनाने वाला हूँ। तो डिजिटल में पूरा कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा, तो आप इस वीडियो को देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो दोस्तों, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो लाने वाला हूँ आपके लिए पीएलसी डिजिटल में। डिजिटल की एक सीरीज पूरी चलेगी। आप डिजिटल अगर एक्सपर्ट हो जाओगे तो एनालॉग भी प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, एनालॉग भी करेंगे दोस्तों। और हमें डिजिटल में 2 प्रोग्रामिंग करना है, डिजिटल बिट टाइप और हाई स्पीड। हाई स्पीड स्विचिंग होता है, मतलब डिजिटल इनपुट पूरा हाई स्पीड में होता है, मतलब एक स्विचिंग जो है 1 सेकंड के अंदर में 1000 बार स्विचिंग होना चाहिए, उसको बोलते हैं हाई स्पीड। तो ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू फॉर